हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा सीटी के। दोस्तों हरियाणा सीटी के लिए हम करेंगे प्रैक्टिस वर्कबुक सोल्व करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। इसी बुक का हम करेंगे वीडियो सोल्यूशन। इसमें टोटल 20 सेट है दोस्तों। हम इस बुक में जितने भी 20 सेट हैं उस सारे सेट का आपको कराएंगे वीडियो सोल्यूशन। और ये वो क्वेश्चन है जो हरियाणा सीटी, हरियाणा में जितने भी एग्जाम होते हैं, हरियाणा पुलिस, हरियाणा सीटी या कोई भी एग्जाम हरियाणा का, HCS का, हरियाणा सिविल सर्विस का, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के बेस पे इनको डिजाइन किया गया है रिसर्च करके। अभी सारे के सारे क्वेश्चन इसमें दोस्तों, इसमें जितने भी सेट हैं सारे क्वेश्चन वो हम कवर करेंगे। 20 सेट में 2000 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में रहते हैं 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसको हम कवर करेंगे एक सेट को, पूरे कंप्लीट सेट को 4 पार्ट में। पहले पार्ट में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन एक वीडियो रहेगी, ऐसे ही 26 से लेकर 50 तक सेकंड पार्ट। ठीक है, तो 4 पार्ट होंगे एक फुल मॉक के, फुल टेस्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 है सामान्य जानकारी, सेट नंबर 1 मॉडल प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? दोस्तों पता ही होगा आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में क्या कर दी गई थी दोस्तों? हत्या कर दी गई थी। नाथुराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, डैश एक स्रोत वादक थे। दोस्तों इनमें से स्रोत वादक थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धदेव दास गुप्ता। ध्यान रखेंगे, बुद्धदेव दास गुप्ता शास्त्रीय संगीतकार और क्या थे? सरोद वादक। जनवरी 2012 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धदेव दास गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों जैविक का मतलब ये है, मतलब डिकम्पोजर। एक जैविक कारक एक जीवित जीव है जो पारिस्थितिक तंत्र में किसी अन्य जीव को क्या करेगा दोस्तों? इंपैक्ट डालेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि पौधे, जानवर, अपघटक, ये सारे इसमें शामिल है। लेकिन अजैविक कारक एक परितंत्र है। ठीक है, ये क्या है? निर्जीव तत्व है, जिसमें क्या क्या आएगा? मिट्टी, धूप, पानी, तापमान, ये सारे कारक आएंगे। तो यहाँ पे इसका उदाहरण नहीं है, ये होगा ऑप्शन 4, पशु। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताएं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं मृत सागर। ठीक है, मृत सागर क्या है? एक खारे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, राइट आंसर होगा इसका, ये है बैरन द्वीप। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका नाम क्या है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है साइक्लिक कंपाउंड, जैसे बोलते हैं हिंदी में चक्रीय यौगिक। और इनके जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी रिंग टाइप की शेप होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, चक्रीय यौगिकों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित होती है? भारत की संसद दोस्तों कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर होगा, सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? MICR दोस्तों, तो ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी जो फुल फॉर्म है। और R का मतलब है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, रिकॉग्निशन। क्या है? रिकॉग्निशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। दोस्तों ये था यूनान का और इनको भेजा गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। यूनानी कौन थे दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर, उनका राजदूत था ये। और इनको भेजा गया था
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाले व्यक्ति कहा जाएगा। तो ये है दोस्तों, इसके लिए समय सीमा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों? ठीक है, तो ये है राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई होती है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 91.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फॉरेस्टर द्वारा लिखा गया? ठीक है, E.M. फॉरेस्टर द्वारा लिखा गया उपन्यास है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए पैसेज टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है दोस्तों? तोते आते हैं एविज में। किस में आते हैं दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एविज। ध्यान रखेंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जो एविज वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य मास्कंड डांस है? पश्चिम बंगाल का दोस्तों, तो इनमें से पश्चिम बंगाल का है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गंभीरा। क्वेश्चन नंबर 16, लाई हरोबा महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? लाई हरोबा, ध्यान रखेंगे, मणिपुर में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है मणिपुर की मेतेई जनजाति के द्वारा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? दोस्तों बेरोजगारी का कारण नहीं है वो आपको बताना है। देखो, धीमी आर्थिक वृद्धि कारण है, श्रम बल में वृद्धि कारण है, बुनियादी ढांचे का विकास में अभाव ये भी कारण होगा। ठीक है, आवासीय सुविधाओं का अभाव दोस्तों, आवासीय सुविधाओं का अभाव ये बेरोजगारी का कारण नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ठीक है, बाकी अप्रत्याशित ये भी कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से आसान क्वेश्चन है, इसमें देखते ही पता लग जाएगा आपको। राजा मानसिंह, अबुल फजल, राजा टोडरमल दोस्तों ये वित्त मंत्री था, ये उसका दरबारी कवि था। ठीक है, ये सारे हैं, लेकिन राणा अमर सिंह नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये अमर सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इन्होंने करवाया था 1600, ध्यान रखेंगे कब करवाया था, 1660 में, ऑप्शन 4 बीबी का मकबरा। इसका दोस्तों ताजमहल की नकल बोला जाता है इसको, बीबी का मकबरा। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 20, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीति विषय को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया, ये ठीक है। आयोग ने कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था दोस्तों, इसलिए इसका समर्थन नहीं किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, HVJ पाइपलाइन डैश से होकर नहीं गुजरती है? HVJ दोस्तों जिसे बोलते हैं हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, HVJ, और ये क्या है? भारत की क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है, और ये कहाँ से नहीं गुजरती, यही इसने पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये कर्नाटक से पास नहीं होगी। कहाँ से? कर्नाटक से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ से पास होती है, लेकिन कहाँ से नहीं होती? कर्नाटक से। और इस परियोजना को 1986 में शुरू किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 22, अशोक द्वारा नियुक्त किया गया धार्मिक अधिकारी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, तो उसे कहते थे दम महमद। क्या बोलते थे? दम महमद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, भारत के दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। देखो, अपीलीय, मूल, सलाहकार, ये सारे हैं, लेकिन इसमें वित्तीय शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये स्थल है हम्पी। कौन सा है? हम्पी, विजयनगर साम्राज्य में हम्पी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, नागार्जुन सागर बांध डैश नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध दोस्तों बनाया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 कृष्णा नदी पे। कहाँ पे बनाया गया है इसको? कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों ये थे हरियाणा सिटी के हम करें प्रीवियस क्वेश्चन, या कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट, जो उस जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल बेस है, उसी कॉन्सेप्ट पे इनको डिजाइन किया गया है, ठीक है। और इस वीडियो में हमने किया है इसका फर्स्ट पार्ट, इस सेट नंबर 1 का। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका सेट नंबर 2 का पार्ट 2। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।